Hello, BSc first year student. Myself Dr. Binod Kumar Upadhyay, Department of Zoology. I teach you the paper second, that is the cell biology. जो जनरल अभी तो पहला आपका क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो सेल बायोलॉजी पेपर सेकेंड है। फर्स्ट पेपर आपका एनिमल डाइवर्सिटी है, सेकेंड पेपर सेल बायोलॉजी है, और थर्ड पेपर आपका क्या है, जेनेटिक्स है। तो जो हम आपको पेपर पढ़ाएंगे वो सेकेंड पेपर, और उसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो पेपर स्टार्ट से करने से पहले हम लोग थोड़ा, आप लोग अभी नए नए स्टूडेंट हैं, कोई यूपी बोर्ड से आया है, कोई सीबीएसई बोर्ड से आया है, कोई आईसीएसई बोर्ड से आया है। तो क्या बीएससी, जैसे आप इंटर करके आए उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बीएससी में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। एक आपका बॉटनी है या बायोटेक होगा, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको 3 3 पेपर पढ़ने हैं। बॉटनी में भी 3 पेपर है, जूलॉजी में भी 3 पेपर है, और केमिस्ट्री में भी 3 पेपर है। तो जूलॉजी में जो 3 पेपर है, हर एक पेपर आपका 50 मार्क्स का है। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। पहला पेपर भी 50 नंबर का है, दूसरा भी 50 नंबर का है, और तीसरा भी 50 नंबर का है। तो टोटल थियरी का जो मार्क्स है मिला करके 150 मार्क्स हो गया। और जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तीनों पेपर से रिलेटेड, वो प्रैक्टिकल टोटल ओवरऑल प्रैक्टिकल कितना है, 50 नंबर का। तो टोटल आपका कितना हो गया, 200 नंबर। तो हर एक जो सब्जेक्ट आपका है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हर एक पेपर आपका कितने नंबर का है, हर एक पेपर आपका 200 नंबर का है। तो इस तरह से यदि आप तीनों पेपर को एक साथ जोड़ेंगे तो हर एक सेमेस्टर में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 600 मार्क्स, हर 600 मार्क्स का आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर भी 600 मार्क्स, इसी तरह से सेकेंड ईयर में जाएंगे तो भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, तो इसमें आपका जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में जो पेपर फर्स्ट है आपका सेल बायोलॉजी का, हम आपको इसका सिलेबस का भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के, जिससे कि आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी पेपर सेकेंड सेल बायोलॉजी 1। क्यों यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में 1 है, दूसरे सेमेस्टर में यही आपका सेकेंड हो जा रहा है। यूनिट फर्स्ट जो आपका है वो यूनिट फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ सेल्स, लाइट माइक्रोस्कोप एंड फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो यूनिट फर्स्ट जो आपका है वो क्या क्या आपको मेन चीज़ पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, जिसमें से आपको 2 माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो आप जैसे सेल बायोलॉजी पढ़ना है तो जैसे जानते हैं सभी लोग कि सेल को हम लोग जो है नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी स्टडी द सेल। तो इसीलिए सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमको थोड़ा माइक्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल है, कैसे माइक्रोस्कोप काम करता है, कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। तो जैसे सबसे सिंपल जो माइक्रोस्कोप है आपका लाइट माइक्रोस्कोप है, फिर इसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है। तो बहुत तरह के माइक्रोस्कोप हैं। तो उसमें किस तरह का आपको वर्क करना है, क्या देखना है, उसके हिसाब से अलग अलग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम लोग। तो माइक्रोस्कोप के बारे में सारा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे माइक्रोस्कोप काम करता है, किसने खोजा, ये सब सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, डाइवर्सिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है।
प्रोकैरियोटिक में क्या स्ट्रक्चर है, यूकैरियोट में क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और सेल में जो डाइवर्सिटी है साइज में, शेप में, उसके बारे में भी आपको वो स्टडी करना है। तो ये तो फर्स्ट यूनिट के बारे में हो गया। इसके बाद आपका यूनिट आता है सेकेंड। यूनिट सेकेंड में जो चीज़ आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या है कि जो सेल के अंदर जैसे आपका सेल है, इसमें न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल सब यूनिट हैं उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मतलब बहुत ही स्मॉलर पार्ट है जो कि सेल का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, लेकिन अब फंक्शन भाई कैसे होगा, उसके लिए बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये मेन उस फंक्शन का काम करते हैं। तो जो आपको सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जो जो आपको पढ़ना है वो है आपका किसका किसका फंक्शन पढ़ना। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। तो जो आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है वो आपका स्ट्रक्चर फंक्शन किस किस चीज़ का पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द लाइसोसोम। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल हो गया। आर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक या कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल सारा पढ़ना है। इसके बाद है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में जो पढ़ना किसके बारे में, सेलुलर एनर्जी ट्रांजैक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो सेलुलर एनर्जी, जो सेल में अंदर एनर्जी कैसे बन रहा है, कैसे एनर्जी एटीपी बन रहा है, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें कैसे प्रेजेंट रहता है, ये सब के बारे में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना। मतलब मेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्या काम करता है, वो सब डिटेल में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना है। और इसके बाद जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ आपका है, यूनिट फोर्थ है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपको पढ़ना, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसका किसका, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन जैसे हम लोग का स्केलेटन सिस्टम है, तो स्केलेटन सिस्टम जैसे आप पढ़े होंगे कि स्केलेटन सिस्टम आपका पूरा हेड है, इसके बाद फोर आर्म है, इसके बाद आपका रिब है, वर्टिब्री है, ठीक है, फीमर है, ये सब क्या है आपके स्केलेटन सिस्टम है। तो सेल के अंदर भी बहुत ही माइन्यूट स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर उसमें मेन आपका है, तीन है मेन है, पहला आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो तीन तरह के आपके साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन कैसे काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। तो ये आपका पूरा जैसे पहले सेमेस्टर का एक कोर्स है यूनिट वन से लेकर के यूनिट थर्ड के बारे में।
ये तो ओवरऑल सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया कि क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि भाई कौन सा बुक हम लोग लेंगे या किस बुक से इसको मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक खरीदें हम लोग जिससे कि ये सब चीज़ें हमको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे एक बुक है आपका, जैसे इसमें है आपको दिख रहा है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स बाय द पी.के. गुप्ता। ठीक है। इसके बाद है, ये बहुत अच्छी किताब है, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो ये आपका पी.एस. वर्मा की बुक है। तो जो रिकमेंडेड बुक हैं, जो जो बुक आपको पढ़नी है, जैसे आपका पहला बुक हो गया सेल बायोलॉजी, एक आती है जो है वीर बाला रस्तोगी की भी किताब है, सेल बायोलॉजी सिंह एंड तोमर की भी किताब है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसमें दोनों पेपर का आपको मिल जाएगा, सेल बायोलॉजी भी और जेनेटिक्स भी, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, इसमें जो आपकी पी.के. गुप्ता किताब है इसमें दोनों मिल जाएगा। और ये जो मोटी वाली किताब दिखा रहे थे, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन पी.एस. वर्मा अग्रवाल वाली, ये आपकी जो कंबाइन बुक है, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइन बुक, जिसमें कि आपका सेल बायोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसकी है, पी.एस. वर्मा की, पी.एस. वर्मा एंड अग्रवाल। ठीक। एक और इसी की कंबाइन बुक आती है जिसमें कि आपका एनिमल डाइवर्सिटी भी रहता है, कॉलेज जूलॉजी के नाम से है, एनिमल डाइवर्सिटी भी, मतलब तीनों पेपर एक में है, एनिमल डाइवर्सिटी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, तो तीनों जो है वो भी आपका जो है पी.एस. वर्मा की एक साथ बुक आती है। तो ये सब मेन आपका जो बुक है बीरबल रस्तोगी की आप ले सकते हैं, सिंह एंड तोमर है, और पी.के. गुप्ता की है, सेल बायोलॉजी बाय पी.एस. वर्मा अग्रवाल की है, एनिमल डाइवर्सिटी सेल बायोलॉजी कॉलेज बुक ये भी पी.एस. वर्मा अग्रवाल की है। ये सब किताबें हैं। और भी यदि आपके पास कोई बुक है जो कि आप कोई ख़रीदे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी आपको ये सब मैटर जो है, तो फर्स्ट जो आपका है यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में बहुत सारी चीज़ें आपका जो है कवर हो जाएगा। तो ये सब टोटल आज आपका सलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग सलेबस अपना नोट डाउन करिए और उसके हिसाब से आप लोग उसकी तैयारी शुरू करिए। मेन तो आप लोगों का जो है अभी पहला दिन है आज, आज के दिन के लिए सिर्फ यही सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। कल फिर मेरा क्लास रहेगा तो उसमें हम लोग का माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बताते हैं कैसे माइक्रोस्कोप काम करता है, किसने खोजा, क्या उसमें हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं